चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान पर हमलों की मुखालफत। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं कि जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। कहा कि अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं है। ईरानी बहरिया के 44 जहाज तबाह कर दिए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा है कि इत्तला दी गई है कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीन नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीका को अपने इकदाम की कीमत चुकाना होगी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले नवे रोज में दाखिल। तेहरान के करीब करच समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आई। एक हफ्ते से ईरान पर जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल 10 अस्पताल निशाना बने हैं। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को यरगमाल या कैदी नहीं बनाया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का भी हैफा में इसराइली नेवल बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब का कहना है कि फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 8 ड्रोन्स मार गिराए। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के होटल पर इसराइल के ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद। इसराइल के ईरानी पासदारान को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। जबकि ईरान का कहना है कि वो खलीजी ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। ईरान का मुतालबा है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद किए जाएँ। जो पेट्रोल पंप या कंपनी पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पाई गई उसको फ़ौरन बंद किया जाए। ऐसे पेट्रोल पंप या कंपनी का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने और सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और अवाम को बिला तात्तुल फराहमी के बारे में लाहेमल तैयार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की सादगी और बचत पर मबनी लाहेमल तश्कील देने की हिदायत। 48 घंटों में तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, तलब और रसद पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किराए बढ़ा दिए। मालगाड़ियों का 20% मुसाफिर ट्रेन AC क्लास का 10% और इकॉनमी क्लास का किराया 5% बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। एयरलाइंस के किरायों में 5000 रुपये तक का इजाफा मुतवक्के। लाहौर की मार्केटों में फलों की कीमतें बढ़ा दी गईं। दुकानदारों ने मजीद इजाफे का इशारा भी दे दिया। दूसरी जानिब जामिया कराची में पीर से सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट मसाइल का खदशा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेशगी मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजामात की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होना था। मशरक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। वर्क फ्राम होम, जामियात और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस और सरकारी इजलास भी ऑनलाइन करने की तजावीज़। पंजाब के महकमे तवानाई ने तवानाई बचत तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने, ऑरेंज लाइन और मेट्रो सर्विस के औकात बढ़ाने का मशवरा। दूसरी जानिब केपी हुकूमत ने भी गैर ज़रूरी सरकारी दौरों और तकरीबात पर फौरी पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग होगी। पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में एहतियाती इकदामात का फैसला। एक ही काम के लिए मुतादिद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। सरकारी इजलास ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत का सारा बोझ अवाम पर डालना सरासर नाइंसाफ़ी है। वफाकी हुकूमत शाहखर्चियाँ कम करे, सरकारी खर्चे पर बैरूनी दौरों पर पाबंदी लगाई जाए। कराची में डेयरी फार्म्स एसोसिएशन का कमिश्नर को खत। कहा कि कराची में दूध की फी लीटर कीमत 320 रुपये की जाए। 70 रुपये फी लीटर नुकसान बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ पाक फौज की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के वाना रुस्तम बाजार में बारूदी मवाद का धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 5 पुलिस अफसरान और शहरियों समेत 31 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी 3 पुलिस अफसरान पेशावर CMH मुंतकिल। शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरी से मुल्हका दरिया गली के जंगल में आग लग गई। बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि शदीद आग पर फौरी कार्रवाई से काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड, जिले इंतजामिया, पुलिस और महकमे जंगलात ने फौरी कार्रवाई की। आग लगने के वाक़े की तहकीकात होगी, वजूहात का पता लगाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतालिका महकमों के अफसरान और अमले को बरवक्त कार्रवाई पर सराहा। M9 और कौमी शाहराहों पर हादसात से मुतालिक दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हादसात की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने NHA से गुज़िश्ता 3 साल की मुरम्मत और मेंटेनेंस की तफसीलात भी तलब कर लीं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि NHA अफसरान खराब सड़कों से हादसात के जिम्मेदार हो सकते हैं। रिमार्क्स दिए कि इंडस हाईवे की तामीर में 8 से 9 साल की ताख़ीर काबिल तशवीश है। काठोर, नौशहर फिरोज और खैरपुर में हालिया खतरनाक हादसात की वजह रोड की हालत भी है। अदालत ने IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान के रास्ते ईरान से मजीद 142 पाकिस्तानी कोयटा पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान से 850 से ज़ायद पाकिस्तानियों के इनखला में बलोचिस्तान हुकूमत ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तानियों के इनखला में सरकारी इदारों के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों लोग सड़कों पर निकले, ईरान पर हमले रोकने का मुतालबा किया। ईरान के शहर मनाब में बच्चियों के स्कूल पर इसराइल और अमरीका के हमले से कैसे क़यामत टूटी। एनिमेटेड वीडियो में दिल खराश वाक़े की मंजर कशी। जंग में 160 से ज़ायद मासूम बच्चियों को निशाना बनाने पर दुनिया भर में गम और गुस्सा।
दुबई से बरतानवी शहरियों के लिए खुसूसी परवाज चलाई जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत आइंदा हफ्ते चार्टर फ्लाइट चलाएगी। 2 परवाजें ओमान से रवाना हो चुकी, तीसरी आज मस्कत से रवाना होगी। मुसलमानों के खिलाफ रैली के दौरान न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के घर के बाहर से 2 मशकूक डिवाइसेस कब्जे में ले ली गईं। 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वाक़े के वक्त मेयर और उनकी अहलिया घर पर थे या नहीं। पाकिस्तान से आज मशरिक़ वस्ता की 88 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 9 रोज़ के दौरान पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। और ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा।